संस्कार की। यदि मेरे बुजुर्गों ने मुझे प्यार से पाला है तो उनके बुरे समय में मैं उनकी सेवा करूं, उनका ऋण कुछ हद तक चुका सकूं। माता पिता का ऋण कोई चुका नहीं सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती है, कुछ हद तक हम ऋण को चुका सकते हैं। आज हम इन बातों को गणतंत्र दिवस पर इसलिए कह रहे हैं कि ये सारी बातें तार्किक हैं, संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं। आज हमारी भाषा, जैसा कि मांगे सर ने भी कहा था कि आज हम अंग्रेजी सीखते हैं, वो हमारी मजबूरी बना दी उन लोगों ने जिन्होंने हमको गुलाम बना के रखा। और आज जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, हम उनकी बातों को सीखने में मजबूर हैं, क्योंकि आज विश्व की व्यवस्था वैसी है। यदि हम देश के बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं। लेकिन यदि हम अपने मूल्यों पर रहते और संस्कार, अपने जो सनातन के संस्कार थे, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ के, और जो राजशाही तंत्र थे उनको सही तरीके से चलाते, तो शायद ये दिन हमें ना देखना पड़ता। अब अगला जो बिंदु है, जिसमें मैं 3-4 बिंदु हैं जिसमें अपने विचार रखूंगा, 1-1 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगला है राष्ट्रीय त्योहार। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं, बताते हैं कि ये राष्ट्रीय त्योहार है। तो हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि राष्ट्रीय त्योहार और हमारे जो त्योहार हम घरों में मनाते हैं उनमें अंतर क्या है। राष्ट्रीय त्योहार वो हैं जिन्होंने राष्ट्र को बनाया, राष्ट्र को बनाया, देश को नहीं, राष्ट्र को। देश और राष्ट्र में अंतर है। देश कोई भी हो सकता है, चाहे वो गुलाम हो, लेकिन राष्ट्र गुलाम नहीं हो सकता। राष्ट्र वो है जिसका अपनी सॉवरेंटी हो, अपनी संप्रभुता हो, अपना कानून, संविधान, और अपनी मर्जी से वो अपनी व्यवस्था को चलाता हो। ये बच्चे चुप बैठिए, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो। चुप नहीं रह सकते आप लोग। अब भी बोल रहा है कौन बच्चा है? सिट डाउन। आपके पेरेंट्स बैठे हैं, गेस्ट आए हुए हैं, बातचीत के बिना नहीं बैठ सकते 10 मिनट। मैं कह रहा था कि राष्ट्र और देश में क्या अंतर है। देश तो ये भारत तब भी था जब ये गुलाम था, लेकिन राष्ट्र 1950 को बना, जब हमारा संविधान हमारे सामने था। हमने स्वयं ने लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं। और उसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची बना करके हमने अपने जीवन के लगभग हर हिस्से को, हर भाग को उसमें लिखने की कोशिश की। और इसमें पूरी दुनिया के लगभग 6 देशों के सर्वश्रेष्ठ संविधानों से अंश लिए गए, और उसके अलावा ज्यादातर अंश हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से, हमारे वेदों से और हमारे पुराणों से लिए गए। हमारे सनातन धर्म में धीरे धीरे कुछ कुरीतियां बढ़ी। उन कुरीतियों को सही करने के लिए बीच बीच में हमने अपने दूसरे संगठन बनाए, जैसे कि आर्य समाज, बुद्ध महाराज ने बौद्ध धर्म, महावीर महाराज ने जैन धर्म का उत्थान किया। ये आजादी से कुछ दिन पहले तक पंथ थे, लेकिन आजादी से पहले अंग्रेजों ने यह निश्चित किया कि इनको धर्म का दर्जा दे दिया जाए, ताकि भारत जब हम यहां से छोड़ के जाएं तो ये धर्मों में बटा हो और आपस में लड़ने लगे। जबकि इन सब धर्मों का, सब पंथों का मूल एक ही है, वेद। और वेद कहां से आया? सनातन से। हजारों वर्षों के तजुर्बे को संकलित करने वाले ऋषि महर्षि हमें वेद दे के गए, और वेदों से निकला आज का संस्कार। हमारी भारतीय जो आज पीढ़ी है वो उनसे थोड़ा दूर हो गई है, लेकिन उसको वापस वहां जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। धार्मिक त्योहार वो हैं जो हम अपने दिनचर्या को चलाने के लिए धर्म को अपनाते हैं, और उस धर्म में आने वाले जो त्योहार हैं उन्हें धार्मिक त्योहार कहते हैं। और वो धार्मिक त्योहार सनातन धर्म में धर्म से ज्यादा वैज्ञानिक हैं। किसी भी आप त्योहार का नाम लीजिए, उसके पीछे विज्ञान है। जैसे कि होली, अब होली आएगी मार्च में, तब तक सर्दी कम हो जाएगी, फसल कट चुकी होगी, दूसरा मौसम आएगा गर्मी का,